नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, भले ही बाजार में नीचे से एक छोटी सी रिकवरी हमको देखने को मिली हो 640 से लगभग 50 पॉइंट की, लेकिन हम जो 15,700 पे क्लोजिंग दिए हैं ये काबिल तारीफ है। साइकोलॉजिकल लेवल भी था, पिवट पॉइंट के हिसाब से भी ये लेवल आया था। और मैं रेयरली ही आपको ऐसे कोई लेवल्स बताता हूँ, ऐसे दिन जब आपका जो एग्जैक्ट नंबर होता है वही लेवल बनकर आता है। और आज वो दिन था और बाजार ने उसको पूरा सम्मान देते हुए क्लोजिंग भी दी है और दिन के दौरान भी वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन समय बाजार गुजारी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, उससे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, इस बाजार में जो नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं वही आपको 60-70% टाइम प्रॉफिट में रखेंगे। जो ज्ञान है ना वो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है इस बाजार में। तो आपको भी फोकस उसी पे करना है जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया है। 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं, बाजार ने किसको सम्मान दिया। मैंने एक लेवल आपको बस समझाया था, 15,700 के लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए रखना था क्योंकि हम उसके नीचे खुलते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये मैंने बोला था ना 15,700 के नीचे क्या होगा बाजार के साथ। अचानक से डिप आई और बाजार ऊपर गई 15,700 के, एक बार उसने रेजिस्टेंस नहीं माना, ऊपर गई, नीचे आई। ये काम कौन कर रहा था? टीसीएस, पूरा आईटी इंडेक्स ये काम कर रहा था बाजार के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाजार 15,700 पे रेजिस्टेंस, 15,700 पे रेजिस्टेंस, 15,700 पे रेजिस्टेंस और 15,700 पे क्लोजिंग। है ना दमदार काम? जी हाँ, बाजार ने दमदार काम हमको करके दिखाया। अन्य लेवल्स जो कि आपको यहाँ पर भी बताया गया था, यहाँ पर भी बाजार ने समय बिताया। एक इंपॉर्टेंट लेवल था 15,620 का, बाजार वहाँ तक नहीं गिरी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 15,620 को सपोर्ट मानकर बाजार में बाई साइड का भी ट्रेड लिए होते तो बढ़िया हमको ट्रेड मिल जाता। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। 3 मिनट की कैंडल पे विदाउट एनी डाउट हमारे सारे टारगेट हिट हुए। 10 मिनट की कैंडल पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, सिर्फ कुछ लोगों को। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला माहौल केवल उस दिन आता है जब बहुत बेसिक जो क्राइटेरिया होता है ना इंडिकेशन का, सिग्नल का, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। अदरवाइज लगभग आपने देखा होगा 90% डेज आपको जो हमारा सेटअप है वो क्लियर साइड का ट्रेड देता है, या तो बाई या तो सेल। अब यहाँ पर आपको अगर कन्फ्यूज़न थी तो आप फ्यूचर्स के डेटा से कम मतलब चेक कर सकते थे। और अगर आपको अन्य डेटा को भी देखना था तो आप सपोर्ट देख लेते भाई। 620 का सपोर्ट बताया गया है और जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो 670 तक है। तो आपको यहाँ पर हर हाल में बाई साइड का ट्रेड लेना था जो कि आपके सारे के सारे टारगेट हिट करके देता। पहला ट्रेड 3 मिनट वाला वो तो आपको टारगेट दिया ही है। दूसरा ट्रेड जिन लोगों ने नहीं लिया अनसर्टेनिटीज़ के कारण, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने पॉजिटिव साइड का ट्रेड लिया उनके पास दो लॉजिक थी। पहली लॉजिक कि आपके पास बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। दूसरी चीज़, बाजार अचानक से इतना गिर चुकी है अगर रिवर्सल दिखा रही है। और तीसरी चीज़ क्या थी कि जो कैंडल्स बन रही हैं वो ठीक ठाक बन रही हैं, हमारे फेवर में बन रही हैं। और अगर सेटअप आपको 1-2-4 पॉइंट के आसपास का मतलब कन्फ्यूजन दिखा रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हम बढ़िया सिग्नल दे देते। तो आपको क्या करना चाहिए? इंतजार कर लेना चाहिए एक और कैंडल का। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, उसके बाद भी आपके टारगेट ही हिट होते। आप जरा सा शेयर कीजिएगा, जो लोग 10 मिनट का ट्रेड नहीं लिए वो बताएंगे कि कारण क्या था उसके पीछे नहीं लेने का, ठीक है। अब आगे बढ़ें उससे पहले बता दें कि आई होप आपने आईपीओ जरूर अप्लाई कर लिया होगा। 6,300 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे, क्लीन साइंस पे भी 8,000 का प्रीमियम चल रहा है। धमाकेदार भाई साहब, गजब। 5 बजे तक का मौका है, ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। टीसीएस बाजार को हिला रहा था, आज ये गिर गया स्टॉक। समझ लीजिए मैं क्या कहूँ, टीसीएस, रिलायंस, ये सब दिग्गज आज नहीं चले, अदरवाइज आज बाजार ग्रीन में बंद होती। टीसीएस मैंने जैसे कि कहा था बाजार की एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पाया है तो गिरावट आएगी। लेकिन ये सोचिए कि ये गिरावट कैसी है जो स्टॉप लॉसेस हिट करके होती है, ठीक है। स्टॉक खुलता है, गिरता है, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करता है। जो लोग सेल साइड का ट्रेड लेते हैं अच्छे से हिट करता है, किसी को छोड़ता नहीं है, सबको ये बता देता है कब तो हम गए। क्योंकि 3200 रुपये से 3280 रुपये जाना, टीसीएस 3% के आसपास का मोमेंटम टीसीएस को दिखाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे करके गिरता है। तो बाजार में हमेशा हम आप सबके लिए ट्रैप बुना जाता रहता है। तो इंतजार आपको अच्छी चीज़ों का करना चाहिए, अच्छे रेट का करना चाहिए, ठीक। भारतीय एयरटेल खुश किया आज, इसने बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। काफ़ी दिन बाद एक बढ़िया मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिला। बाजार को सपोर्ट भी कर रहा था, इसलिए इसका जिक्र ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमको एक बढ़िया ब्रेकआउट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्विंग ब्रेकआउट इसको मैं कहता हूँ। ज़रूर फोकस कीजिएगा हॉकी पैटर्न, जिसको आप अलग अल्टरनेटिव वे में समझ सकते हो। रिलायंस, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स अगर कमज़ोर करेंगे इंडेक्स को तो कौन उठाएगा? मतलब उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो कुछ खास थे नहीं, इसीलिए इंडेक्स जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ। कम से कम 15,700 बचा ले गया। उसके लिए योगदान हम देंगे किसको? टाटा स्टील को, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज को, अदानी पोर्ट्स को, एयरटेल तो है ही, डिवीज लैब, ये सारे स्टॉक्स ने काफ़ी मदद की। अदरवाइज इंडेक्स 15,700 पे क्लोज नहीं दे पाया होता। गिरावट में कुछ खास था नहीं। टीसीएस 1.5% गिरा, एचडीएफसी बैंक 1% गिरा, रिलायंस 1% गिरा, एक्सिस बैंक 1% गिरा, बजाज ऑटो 2% गिरा, ठीक है। थोड़ी सी
रेटिंग एजेंसीज की तरफ से यहाँ पर न्यूट्रल व्यू आया है, इसी कारण ये सिनारियो यहाँ पर बना। अगर हम निफ्टी को छोड़ दें, ठीक है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म किया, निफ्टी मिड कैप धूम धड़ाका किया। क्यों किया? क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देख रहे हैं क्या कर रहा है, 5% ऊपर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 4% ऊपर, पेज इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, आइडिया 3% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा 3% ऊपर। गिरावट में कुछ खास थे नहीं, LIC हाउसिंग का एस्ट्रॉल, कॉनकॉर ये सब 1-1% गिरे, कुफोर 2% गिरा, वेल 1% गिरा, तो कुछ गिरावट थी नहीं यहाँ पर। खासकर वेटेज वाले स्टॉक्स नहीं गिरे, इसीलिए इंडेक्स बहुत तगड़े से परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक ऑफकोर्स सी बात है कि जब HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक गिरेंगे तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। वही हाल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट वाले स्टॉक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ICICI प्रू लाइफ, IGL, अदानी ग्रीन और कोलगेट ये सारे स्टॉक्स थे जो गिर रहे थे। तो आज की बाजार भले ही हम वीकेंड में जा रहे हों, लेकिन फिर भी वो जो फियर का माहौल है ना, उसको हावी नहीं होने दिया बाजार पे कम से कम बायर्स ने। और ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, भले हम नेगेटिव क्लोजिंग दिखाए हैं, ग्रीन दिखाई दे रही है और इसमें ग्रीनरी आपको ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने क्लोजिंग दी है, नीचे से थोड़ी बहुत ही रिकवरी सही, लेकिन करके इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देने के लिए हमने जो है, जो लोग शॉर्ट्स कर रहे थे उनको हराया है, तो अच्छी बात है। कम से कम बायर्स ने अभी तक कोई हार नहीं मानी है। अगर ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत रहा तो हम धूम धड़ाका अगले हफ्ते करने के लिए तैयार हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो अच्छा हो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक IPO में अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा फेवरेट क्लीन साइंस, आपका फेवरेट GR इंफ्रा प्रोजेक्ट हो सकता है। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिए। आखिरी कुछ ही मिनट बचे हैं, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।